जीके लूसेंट। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके लूसेंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज को जारी रखते हुए हिस्ट्री का पार्ट 6 है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 126 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ए अफगानिस्तान, बी बिहार, सी श्रीलंका, डी कलिंग। इसके आंसर हैं सी श्रीलंका। अफगानिस्तान, बिहार व कलिंग ही अशोक के प्रत्यक्ष अधिकार के अंतर्गत है। श्रीलंका में उसने केवल धर्म के प्रचार के हेतु प्रचारकों को भेजा था, यह उसके साम्राज्य में शामिल नहीं था। नेक्स्ट 127 नंबर क्वेश्चन, बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया? ए आजीविकों ने, बी थारुओं ने, सी जैनों ने, डी तंत्रिकाओं ने। इसके आंसर हैं ए आजीविकों ने। बराबर की गुफाओं का निर्माण अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार प्रांत के गया जिले में स्थित बराबर चट्टानों को काटकर करवाया गया था। नेक्स्ट 128 नंबर क्वेश्चन, उत्तराखंड पूर्व नाम उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। ए देवप्रयाग में, बी कालसी में, सी केदारनाथ में, डी ऋषिकेश में। इसके आंसर हैं बी कालसी में। दुनिया भर में अपनी महानता के लिए प्रसिद्ध सम्राट अशोक की एक नायाब निशानी उत्तराखंड में देहरादून जिले के कालसी में स्थित था। उत्तर भारत में केवल कालसी में ही सम्राट अशोक का शिलालेख है। इस शिलालेख पर लेखों की भाषा प्राकृत और लिपि बार्मी है। दोस्तों, ये सब क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए अंत तक जरूर वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट 129 नंबर क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज कौन था? ए जॉन टावर, बी हैरी स्मिथ, सी चार्ल्स मेटकाफ, डी जेम्स प्रिंसिप। इसके आंसर हैं डी जेम्स प्रिंसिप। दोस्तों, अशोक ऐसा प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया, जिसकी प्रेरणा उसे ईरानी शासक डेरियस से मिली थी। नेक्स्ट 130 नंबर क्वेश्चन, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? ए शिलालेख पहला, बी शिलालेख द्वितीय, सी शिलालेख 12वां, डी शिलालेख 13वां। इसके आंसर है डी शिलालेख 13वां। नेक्स्ट 131 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? ए 352 ईसा पूर्व, बी 305 ईसा पूर्व, सी 173 ईसा पूर्व, डी 261 ईसा पूर्व। इसके आंसर हैं बी 305 ईसा पूर्व। यूनानी लेखक प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद दिया। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। नेक्स्ट 132 नंबर क्वेश्चन, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरसल निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया है? ए ब्राह्मण साहित्य, बी जैन साहित्य, सी मुद्रा राक्षस, डी बौद्ध ग्रंथ। इसके आंसर हैं सी मुद्रा राक्षस। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए मुद्रा राक्षस में विरसल निम्नकुल का प्रयोग किया गया है। आप लोगों के लिए इस सीरीज की सभी वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग सभी वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट 133 नंबर क्वेश्चन, अशोक के जो शिलालेख संगम राज के बारे में हमें बताते हैं? ए पहला और 10वां, बी पहला और 11वां, सी दूसरा एवं 13वां, डी दूसरा एवं 14वां। इसके आंसर हैं सी दूसरा एवं 13वां। अशोक के दूसरे एवं 13वें शिलालेख में हमें संगम राज्य, चोल, चेर, पांड्य एवं सत्य पुत्र की जानकारी मिलती है। पहले अभिलेख में पशु बलि की निंदा, 10वें में ख्याति व गौरव की निंदा, 11वें में धम्म नीति की व्याख्या तथा 14वें में जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करने का उल्लेख है। नेक्स्ट 134 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? ए कालसी, बी रुमेनदेई, सी विशिष्ट कलिंग राज्यादेश, डी मास्की। इसके आंसर है डी मास्की। दोस्तों, अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। अभी तक 40 से भी अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। सर्वप्रथम मास्की अभिलेख में ही अशोक का नाम मिलता है।
नेक्स्ट 135 नंबर क्वेश्चन, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त, डी दशरथ। इसके आंसर है ए अशोक। नेक्स्ट 136 नंबर क्वेश्चन, किस ग्रंथों में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? ए अर्थशास्त्र, बी मुद्रा राक्षस, सी अष्टाध्यायी, डी बृहत कमजारी। इसके आंसर है ए अर्थशास्त्र। नेक्स्ट 137 नंबर क्वेश्चन, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? ए पूर्व, बी प्राशिष्ट पर्वन, सी अंग, डी उपांग। इसके आंसर है बी परिशिष्ट पर्वन। चंद्रगुप्त के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख परिशिष्ट पर्वन में मिलता है। नेक्स्ट 138 नंबर क्वेश्चन, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? ए नागार्जुन, बी निग्रोध, सी उपगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। इसके आंसर है सी उपगुप्त। उपगुप्त एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे, उन्हें अलक्षणक बुद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट 139 नंबर क्वेश्चन, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? ए एक देवी, बी एक धार्मिक संप्रदाय, सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय, डी ऊसर भूमि। इसके आंसर है सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय। नेक्स्ट 140 नंबर क्वेश्चन, किस सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटीयोकस वंश से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? ए चंद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी कुणाल। इसका आंसर है बी बिंदुसार। एंटीयोकस प्रथम सेल्यूकस निकेटर का पुत्र और सीरिया का राजा था। नेक्स्ट 141 नंबर क्वेश्चन, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ए 11, बी 12, सी 14, डी 15। इसका आंसर है डी 15। पुराणों में कौटिल्य को श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण 180 प्रकरण है। दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इस सीरीज की सभी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपकी तैयारी जीके की अच्छी हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट 142 नंबर क्वेश्चन, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? ए मिस्र, बी कोरिंथ, सी मैसिडोनिया, डी सीरिया। इसका आंसर है ए मिस्र। अशोक के समकालीन तुर्मय मिस्र का शासक था। नेक्स्ट 143 नंबर क्वेश्चन, किसके शासनकाल में डायमेकस या डिमेकस भारत आया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी कनिष्क। इसका आंसर है बी बिंदुसार। बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस या डिमेकस भारत आया। नेक्स्ट 144 नंबर क्वेश्चन, कनव या कौनव वंश का संस्थापक कौन था? ए वसुदेव, बी भूमिमित्र, सी नारायण, डी सुशर्मा। इसका आंसर है ए वसुदेव। कनव या कौनव वंश का संस्थापक वसुदेव था। वसुदेव ने 75 ईसा पूर्व में देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक की हत्या करके कनव वंश की स्थापना की। नेक्स्ट 145 नंबर क्वेश्चन, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ए शिमुख, बी सातकर्णी, सी गौतमीपुत्र सातकर्णी, डी वशिष्ठिपुत्र। इसका आंसर है ए शिमुख। आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुख था। पुराणों के अनुसार शिमुख ने कन्नव वंश के अंतिम राजा सुशर्मा को मारकर मगध के राज सिंहासन पर अपना अधिकार स्थापित किया। नेक्स्ट 146 नंबर क्वेश्चन, कनिष्क की राजधानी थी? ए पुरुषपुर, बी बनारस, सी इलाहाबाद, डी सारनाथ। इसका आंसर है ए पुरुषपुर। पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी थी। नेक्स्ट 147 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? ए कुषाण, बी इंडो बैक्ट्रियन, सी शक, डी गुप्त। इसके आंसर हैं बी इंडो बैक्ट्रियन।
अगला 148 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? ए शकों ने, बी पार्थियनों ने, सी यूनानियों ने, डी कुषाणों ने। इसके आंसर है सी यूनानियों ने। यूनानियों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण शासक कनिष्क द्वारा चलाए गए। नेक्स्ट 149 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? ए शकों ने, बी पार्थियनों ने, सी यूनानियों ने, डी कुषाणों ने। इसके आंसर है सी यूनानियों ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ यूनानियों ने किया। लास्ट 150 नंबर क्वेश्चन, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? ए अशोक, बी कनिष्क, सी हर्ष, डी समुद्रगुप्त। इसका आंसर है बी कनिष्क। शक संवत भारत का प्राचीन संवत है जो 78 ईस्वी से आरंभ होता है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। दोस्तों, आज की सीरीज अब यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू। भाइयों बहनों, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा ये चैनल जीके लूसेंट।